चाचा ये बताइए, ये जो आपका गांव है, ये माहीनगर गांव जो पूरा नदी में समा गया, कितने सालों में नदी में चला गया? करीब 10-15 साल से। 15 साल से। यानी 15 साल पहले अगर स्थायी समाधान होता तो ये गांव जो है बच जाता। बच जाता। कितने घर गए होंगे? पूरा गांव ही। आप माहीनगर गांव है, ये जो नदी में समा गया, ये कितने सालों से, मतलब ये लगभग 20 साल से। यानी 20 साल पहले ये मतलब कटान शुरू हुआ था। हाँ, कटाव शुरू हुआ है जी। और इन 20 सालों में जो पूरा का पूरा गांव समा गया नदी में। नहीं, 20 सालों में पूरा नहीं समाया, थोड़ा थोड़ा समाया। ये विभाग के तरफ से काम हुआ, कभी बोल्डर फिशिंग के नाम पर, कभी कुछ किसी के नाम पर। तो वो होता क्या है कि मतलब हमको 200 मीटर की अगर ज़रूरत है तो 200 मीटर में ही हमको ब्रेक लग सकता है, तो 100 मीटर पास होता है, ताकि मतलब काम बढ़ता रहे और पीसी चलता रहे। ये चीज़ हो रहा। यानी जो स्थायी समाधान होना चाहिए हाँ, था स्थायी कि समाधान। कटान रोकने हाँ, के लिए जो ये काम वो- होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। एक वक्त हुआ है। कब हुआ? 2012 में भोला राय जी जब यहाँ के विधायक थे और सांसद निखिल कुमार चौधरी थे, उस वक्त जियो पैक बेनेबाई से लेकर माहीनगर तक पैक किया हुआ था। तब तक तीन पाव मतलब 3 भाग हिस्से गांव का मतलब बह चुका था। वो नदी में समा चुका। समझ चुका, 3 हिस्सा बह चुका था, एक हिस्सा बचा हुआ था यहाँ, यहीं बस। ना है कि अगर 15-20 साल पहले अगर सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया होता तो आज ये गांव बच जाता। बस मतलब 1/3 गांव बच जाता, 1/3 गांव बच जाता। आप सुन सकते हैं, ये स्थानीय ग्रामीण थे माहीनगर के, इनका कहना है कि अगर सरकार की तरफ से अगर 15 से 20 साल पहले अगर कोई स्थायी समाधान कर दिया गया होता तो माहीनगर गांव जो अभी नदी में समा चुका है, लगभग गांव माहीनगर गांव बच जाता। घर कहाँ था आपका? यहाँ घर था। कहाँ था घर? ये जो पेड़ दिख रहा है, इधर आइए, थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये चाची बता रही कि इनका जो घर है, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं वहाँ पे, कैमरा घुमाइएगा थोड़ा, ये जो अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे जो पानी मतलब घूम रही है, वहाँ पे इनका घर था। और एक ही दिन में ये घर पूरा जो है, आधे घंटे में पूरा घर समा गया। चाची ये बताइए, ये कौन सी जगह घर था? पक्का था? पक्का था, काफी पक्का इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सामान भी रहा हो घर में? सामान, जितना सामान सब गिर गया। कितने कमरे का मकान था? 2 कमरा का। 2 कमरे का। 2 कमरे का कुछ नहीं निकल पाए। नहीं निकल पाया। आप सुन सकते हैं, ये चाची बता रही कि 2 कमरे का मकान था, जो कि एक आधे घंटे में पूरा मकान नदी में समा गया। और चाची का कहना है कि एक भी सामान घर से नहीं निकल पाए थे। कौन कौन थे चाची घर में? सारा सामान था, परिवार था पूरा। कौन कौन है आपका? बहू, बहू और पोता पोती, पोता पोती? बेटा, एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। एक ही बेटा। कहाँ रह रहे हैं अभी? कहीं नहीं, घर में उधर रहे हैं उधर रह रहे हैं। लोग। सरकार की तरफ से क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला है। मतलब सरकार की तरफ से क्या एक मिला? प्लास्टिक मिला है, कुछ नहीं। एक प्लास्टिक मिला है। 2 परिवार में दो प्लास्टिक। एक दो हम, परिवार मेरा, में 2 प्लास्टिक मिला आपको। एक माँ को, एक बेटा को। एक ही बेटा है मैं। और आपको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या कुछ अब मिलने का कोई है खबर? अब हम नहीं जानते हैं क्या कोई देगा। खबर नहीं। माहीनगर में और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर को यहाँ से हटा लिया है। कईयों के घर नदी में समा चुका है। ये आप ही का घर था? मेरा ही घर था जी। या अभी इसके बाद बैठने का जगह नहीं है। मतलब आपने जैसे देखा कि नदी बिल्कुल बगल में आ बगल चुकी में है आगे- आगे और आप इसको हटा आगे दिए। वाला घर देखे जो वो देखते देखते वो नदी दरिया में चला गया। उसके बाद आपको तो हमको भी तो नहीं है, साइड तो करना होगा थोड़ा बहुत। ये आपने सामान यहाँ से हटवा लिया है। हाँ, सामान हटवा लिया है। कहाँ रह रहे हो आप? अभी तो ऐसी यही साइड में। नहीं, कहाँ रहते हैं आप? अभी 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 ये घर, हाँ, ये यहीं घर तोड़ के आपका, यहीं साइड हाँ, में। ये घर टूट चुका है आपका। बाल बच्चे होंगे। वही प्लास्टिक लगा के, प्लास्टिक डाल के, प्लास्टिक डाल के हाँ, बाल बच्चे लेके। बाल बच्चे लेके। सरकार की तरफ से क्या मिला? क्या राहत बचाव के लिए क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। नहीं, मतलब ये सरकार का कहना, सरकारी अफसरों का कहना है और नियम भी सरकार का कि ये भिट्टा जो आपका है, दिखाना चाहेंगे। ये भाई साहब का कहना कि ये जो भिट्टा है, ये जो जिसमें घर बना हुआ था, जब तक वो प्लास्टिक तब मिलेगा जब ये कट के नीचे चला जाएगा, पानी में समा जाएगा, तब जाकर ये क्या मिलेगा सरकार की तरफ से? कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का एक प्लास्टिक मिलेगा। को लेके वो 3 मंजिला मकान बना सकता है उसको बेच के। शर्म आना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को, शर्म आना चाहिए यहाँ के सरकार को।
कि एक घर के बदले में एक मजबूर आदमी को एक 150 रुपये 200 रुपये का पॉलीथीन दिया जा रहा है, प्लास्टिक दिया जा रहा है, और क्या दिया जा रहा है? और कुछ नहीं। वो भी अभी दिया कहाँ है, जब कब देगा वो भी पता नहीं, जो बरसात के मतलब बाद आप एक प्लास्टिक का इंतजाम, जो पॉलीथीन मिलने वाला है आपको, अपने से जुगाड़ लगा के इधर कर लो थोड़ा। हाँ, मतलब जो पॉलीथीन मिलने वाला है, आप इंतजार कर रहे हैं कि ये भिट्टा पानी में चला जाए। आज और एक हफ्ता से इंतजार कर रहे हैं, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अभी तक आया नहीं है। प्लास्टिक तो आपको मिलेगा नहीं जब तक ये भिट्टा बाहर नहीं जाएगा, हाँ, नदी में नहीं जाएगा। वैसा ही समझिए, अब यहाँ तो सामने नजर आ रहा है ना। तो महंगा होता होगा ना प्लास्टिक, 2-4 करोड़ का होगा। भागलपुर ब्रिज से बहुत महंगा होगा, भागलपुर पुल से ही महंगा। हाँ। इतनी अफसोस की बात है, ये भाई साहब बोल रहे हैं अभी इनका रहने के लिए घर नहीं है, और इनके अंदर से जो आवाज़ निकल रहा है मैं समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि अंदर कितना दर्द भरा हुआ है, और उस दर्द को दबा के वो बात कर रहे हैं। ये मतलब ये दिखाने लायक नहीं है कि वो दिखा सकते हैं। तो भाई साहब कैसे क्या करेंगे फिर अब देखेंगे आगे जैसे हो चलेगा। बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं पा रहा है। ये कब से, ये मायनेगर गाँव जो कटा, ये कब से कटना शुरू हुआ था? ये हाँ, लगभग वैसे ही 20 साल हो गया। लगभग 20 साल से। मतलब 20 साल पहले अगर सरकार की तरफ से कोई स्थायी समाधान होता तो शायद ये गांव बच जाता। 2014-15 में सिर्फ सरकार अपने बांध को बचाने में रहा, गांव को कोई बचाने का प्रयास नहीं किया। 2014-13 में अब अभी सिर्फ अपना पॉकेट भराव के लिए थोड़ा बहुत काम कर रहा है। तो अभी तो काम चल रहा था। अभी आजकल जो अभी नेता है ठेकेदार से पीसी लेता है, 40% का काम होता है, फिर 60% पॉकेट में। नहीं, अभी तो यहाँ फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। हाँ। जो फ्लड फाइटिंग के तहत जो बैग डाला जा रहा है इसी का भी वो डाला सही जा से रहा है। इंक्वायरी अगर किया जाएगा तो 30% का काम होगा, 70% पॉकेट में यहाँ पे जाएगा। मैं देख रहा हूँ, मैं अभी देखा मैंने इसको, अभी मतलब फ्लड फाइटिंग के तहत काम चल रहा है। यहाँ पे जियो पैकिंग किया जा रहा है। उसके बाद भी आपने घर तो लिया, क्या भरोसा नहीं है सरकार पे? नहीं, भरोसा नहीं है। सरकार पे भरोसा नहीं है, यहाँ पे काम चल रहा है उस पर भरोसा नहीं है आपको? वो बांस झाड़ी गिर गया है, पहले उसको पैक करना चाहिए, छोड़ दिया है। एक गिलास या थोड़ा सा पानी, 6 इंच पानी ऊपर आएगा, उसको तोड़ के फिर जैसे का तैसे रहेगा। तो भरोसा कैसे करेंगे? जहाँ करने का वहाँ नहीं करेगा, उसको बिल भरना है ना, गिनती देना है बोरी का। आप सोच सकते हैं यहाँ पे फ्लड फाइटिंग के तहत काम चल रहा है, और काम चलने के दौरान यहाँ पे जो लोग हैं अपने घरों को तोड़कर यहाँ से लेके जा रहे हैं। यानी सरकार के काम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और इसी का नतीजा ये है कि ये घर पूरा अभी तोड़ चुका है। सरकार से क्या मांग करता है? आपका घर मतलब अभी तो नदी में जा रहा है। हाँ, ये तो जाएगा ही। हाँ, घर तो टूट गया, उसके लिए पैसा चाहिए, बैठने के लिए ज़मीन चाहिए सरकार से। तो यहाँ वो पे तो आपके जो व्यवस्था स्थानीय सरकार को करनी आपके जो स्थानीय नेता हैं, यहाँ पे आपके विधायक है, आपके कटिहार जिला के सांसद भी है, क्या उन लोगों से आप लोगों ने कहीं बात करने की कोशिश से नहीं कोई की? भरोसा नहीं है। आके सिर्फ नज़र घुमा के देख के चला गया। पब्लिक का दर्द वो लोग कुछ नहीं जानता है, सिर्फ ठेकेदार और जो भी स्टाफ है कमीशन वाला। नहीं, आज तो उन्हीं लोगों की देन है ना कि आज कम से कम काम चल रहा है, वो तो पैकिंग हो रहा है। उससे हाँ, पहले तो भी काम हुआ। ये तो उससे पहले भी बेड बार बन चुका था, हम लोग से होने वाले थे, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर 2-3 बेड बार 3 जगह बना दिया, उसके बाद निकल लिया। मुकम्मल काम नहीं हो रहा। ये सिर्फ मतलब हम लोगों के मुताबिक काम हो नहीं रहा है। ये मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी है कि आदमी को लगना चाहिए, काम हो रहा है। जनता को लगना चाहिए कि हम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दिखावा है, यहाँ बताने के लिए नहीं हो रहा है। उसको सरकार को दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं, देखिए, लेकिन बताना नहीं है, बताना नहीं है, दिखाने के लिए कर रहे सिर्फ हैं। दिखाने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई यही है। अगर बचाने के लिए करता ना तो यहाँ पे जो लोग हैं भरोसा होता तो ये घर नहीं टूटता। ये जो यहाँ से अपने घर से जो टीन शेड को उतारा है, ये टीन शेड नहीं उतरता, और ना ही ये आदमी इस घर को तोड़कर यहाँ से हटाने की कोशिश करता।